अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के साथ एनिमल फिजियोलॉजी लेकर। मास्टर सेमेस्टर नंबर 6 का टॉपिक है मेरे पास साइनेप्स। इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ साइनेप्स और उसकी टाइप्स, साइनेप्स की इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। पहले तो हम डिस्कस करते हैं साइनेप्स होता क्या है। मैंने अदरवाइज़ इसकी आउटलाइन बनाई हुई है, लेकिन मैं डिटेल से इधर पढ़ाऊँगी बुक पर। साइनेप्स होता क्या है? ये जंक्शन होता है। जंक्शन वो चीज़ होती है जहाँ दो चीज़ें आपस में क्रॉस लगें, जैसे ये एक दूसरे से जंक्शन कर रही हैं। ये चीज़, ये इसका जंक्शन है। बिटवीन द एक्सन ऑफ वन न्यूरॉन, मेरे पास ये एक न्यूरॉन है एंड ये दूसरा न्यूरॉन है। इसका एक्सन्स एंड डेंड्राइट्स और दूसरे का डेंड्राइट्स ऑफ एन अदर न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स और या इफेक्टर का, इसको हम कहते हैं साइनेप्स। यानी कि इसके एक्सॉन्स और इसके डेंड्राइट्स के दरम्यान में जो जंक्शन होगा उसको हम साइनेप्स कहेंगे। इसके 4 पार्ट्स होते हैं साइनेप्स के: एंड बल्ब, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एंड बल्ब। डायग्राम को देखते हुए मैं आप लोगों को समझाऊंगी एंड बल्ब क्या होता है। एंड एक्शन पोटेंशियल, ये देखें इस डायग्राम में लिखा दिखाई दे रहा है आपको। एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल कर रहा है अलोंग द एक्सन्स, ठीक है, एक्सॉन के साथ ये ट्रैवल कर रहा है। इट रीचेस, ये पहुंचेगा एट द एंड ऑफ ब्रांचेस एक्सॉन टर्मिनल। ये इस चीज़ तक जब पहुंचेगा ना, इस एरिया को कहते हैं एंड बल्ब। यही जब यहाँ पहुँचेगा तो क्या कहलाएगा? एंड बल्ब। नेक्स्ट है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या किसको कहते हैं? मैं वैसे बता दूँ आपको, इसको कहते हैं, ये वाले इस न्यूरॉन को कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। बाद वाले को कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इन दोनों के दरम्यान में जो फासला है ना, वो कहलाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, दी स्पेस बिटवीन एंड बल्ब के दरमियान में स्पेस एंड डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, और ये डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में जो फासला है उसको क्या कहेंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस स्पेस को हम क्या कहेंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। नेक्स्ट है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। किसको कहते हैं? दी न्यूरॉन, इसको कहते हैं प्री। पहले वाला क्या? प्री। कैरिंग द एक्शन पोटेंशियल, जो एक्शन पोटेंशियल लेकर आएगा, इसको क्या कहते हैं? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। टू वर्ता साइनेप्स की तरफ लेकर आएगा। नेक्स्ट है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। किसको कहते हैं? दी रिसेप्टिक सेगमेंट्स ऑफ सेकंड न्यूरॉन। ये मेरे पास सेकंड न्यूरॉन है, इसके ऊपर ना रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। इसने ना, ये इसको कहते हैं, जो ये चीज़ है न्यूरोट्रांसमीटर को जो एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, और ये पोस्ट साइनेप्टिक है। दी प्री साइनेप्टिक सेल इज़ ऑलवेज अ न्यूरॉन, ये हमेशा एक न्यूरॉन है। बट दी पोस्ट साइनेप्टिक, प्री जो है ना हमारे पास, ये वाला, ये हमेशा न्यूरॉन होगा। प्री क्या हमारे पास होगा? हमेशा न्यूरॉन ही होगा। न्यूरॉन के अलावा कोई और चीज़ एक्शन पोटेंशियल नहीं कर सकती। इसी में से न्यूरोट्रांसमीटर ने आना है। लेकिन जो पोस्ट साइनेप्टिक है ना, सेकंड वाला, ये न्यूरॉन भी हो सकता है, हमारे मसल सेल्स भी हो सकते हैं, हमारे ग्लैंड सेल्स भी हो सकते हैं। दोबारा देख लें, ये हमारे पास है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इसके दरमियान में जो फासला है वो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बता दूं ऐसे इसका ओवरऑल जो सिस्टम है वो क्या है। ये एक्शन पोटेंशियल करता है। इसके अंदर वेसिकल्स होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर ने मूव करना है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, क्योंकि मैसेज जो भेजना है। ये कैसे करेगा? ये इधर से होता हुआ ना, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से होता हुआ, ये रिसेप्टर के दूसरे के पोस्ट के रिसेप्टर पर पहुंचकर और ये अंदर चला जाएगा। ये तो अभी डिटेल लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में होगी। मैं आप लोगों को आज यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ साइनेप्स और उसकी टाइप्स। हमारे पास 2 तरह से साइनेप्स होती है, एक हो गया केमिकल और एक हो गया है इलेक्ट्रिकल।
अब केमिकल और इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंस है मैं आप लोगों को बता दूं। इसके अंदर ना स्पेस थोड़ी कम होती है, इसके अंदर ज़्यादा होती है। इसकी ये इलेक्ट्रिक के ज़रिए होती है लेकिन ये केमिकल्स के ज़रिए होती है। इसको हम डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पहले तो हम दोनों साइनेप्स की ना नेचर देखते हैं कि इसकी नेचर क्या है। नेचर इसकी ये है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन मूव करता है फ्रॉम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर। देखें बैक साइड पे आती हूँ मैं वापस पेज पर। सिर्फ पॉजिटिव को ही ये मूव करेगा एक से दूसरे की तरफ। ठीक हो गया। नेक्स्ट है देयर फॉर नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होती है, ये एक वेव होती है एज ए मैसेज ट्रांसमिट करेगी डायरेक्टली फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन। ये बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट है दीज आयंस डीपोलराइज। अच्छा 3 तरह की होती हैं। जब आप लोगों ने लेक्चर देखा था नर्व इम्पल्स, उसमें मेम्ब्रेन पहले पोलराइज होती है, फिर डीपोलराइज होती है, फिर रीपोलराइज। डीपोलराइज में क्या होता है कि जो डीपोलराइज क्या होती है कि नेगेटिव आयंस ज़्यादा बाहर हो जाते हैं और पॉजिटिव मेम्ब्रेन के अंदर। अब वो यही कह रहे हैं जो वो होती है ना पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये डीपोलराइज हो जाती है। कैसे होती है ये देखें कि मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव हो जाएंगे चार्ज, ज़्यादा क्या हो जाएंगे नेगेटिव, और बाहर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। यानी कि जो मेम्ब्रेन है ना पोस्ट सिनेप्टिक के लिए से सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की, वो क्या होगी डीपोलराइज हो गई है। ये किस में हो रहा है इलेक्ट्रिक में। ये केमिकल में बता रही हूँ, ये इलेक्ट्रिक में हो रहा है ये सारा, कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो अंदर से नेगेटिव और बाहर से पॉजिटिव हो जाती है। एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कैन रैपिडली ट्रांसमिट इम्पल्स इन बोथ डायरेक्शन। ये दोनों डायरेक्शन में जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर कॉमन। ये सबसे ज़्यादा किधर होती है, फिशिस में होती है। फिशिस में क्यों होती है, क्या था कि कोई प्रीडेटर आए और इनको पता चल जाए, ये फिर मूव कर देती हैं टू अवे फ्राम देम। इट हेल्प देम टू मूव अवे फ्राम द प्रीडेटर। नेक्स्ट है केमिकल सिनेप्स क्या होती है। इन दिस केस 2 सेल्स कम्युनिकेट बाय मीन ऑफ केमिकल एजेंट कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर। ये किस केमिकल्स की बात हो रही है, इस केमिकल्स की। ये देखें ये जो है ना ये केमिकल्स हैं, इसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे कम्युनिकेट करेंगे। इट इज़ रिलीज्ड बाय द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। ये कहाँ से रिलीज़ हुए हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज़ हुए हैं और कहाँ आए हैं पोस्ट साइनेप्टिक के रिसेप्टर्स पर। ए न्यूरोट्रांसमीटर चेंज कर देगा रेस्टिंग पोटेंशियल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। वो क्या कह रहा है कि इसकी मेम्ब्रेन को चेंज कर देगा। क्या कर देगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन में अंदर पॉजिटिव होते हैं और बाहर क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। ये इस चीज़ को मेम्ब्रेन को चेंज कर देगा। ये सारा आप लोग पहले डिटेल से नर्व इम्पल्स में पढ़ चुके हैं, रेस्टिंग, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इतना मुश्किल नहीं हो रहा होगा। इसको यहाँ लफ्ज़ आप लोगों के लिए न्यू नहीं है। इट क्रिएट ये क्रिएट करेंगे एन एक्शन पोटेंशियल इन द नेक्स्ट सेल। दिस सेल कंटिन्यू द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स। इसकी जगह इसीलिए ये कम्युनिकेट होता जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर प्री से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक पहुंच जाएगी। अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स मैं किसकी बात करने लगी हूँ, इस चीज़ की। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक साइनेप्स है। देखें बी का लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज अ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव लिंक है। एक रेस्टिंग होती है ये, लेकिन कंडक्टिव लिंक है बिटवीन द 2 नेबरिंग न्यूरॉन। 2 न्यूरॉन्स के दरमियान, एक प्री कह लें एक पोस्ट कह लें। इट इज़ फॉर्म्ड एट द नैरो गैप बिटवीन द प्री एंड पोस्ट। थोड़ा सा गैप होता है इनके दरमियान में, जिसको हम क्या कहते हैं गैप जंक्शन। एट दिस जंक्शन, इस जंक्शन पर सच सेल्स आर अबाउट, दोनों के दरमियान में कितना फासला होता है 3.8 नैनोमीटर ऑफ ईच अदर। इट इज़ द मच शॉर्टर डिस्टेंस, ये बहुत शॉर्टर डिस्टेंस है 20 से 40 नैनोमीटर से भी कम डिस्टेंस एज केमिकल। उनके दरमियान में इतना होता है, लेकिन इसके हिसाब से इसके दरमियान में इतना है। इन मैनी एनिमल्स इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बेस्ड
सिस्टम को एग्जिस्ट विद केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कंडक्ट करेगी नर्व इम्पल्स फास्टर, इसको ये फास्टर होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक होती है, इलेक्ट्रिक वैसे भी तेज़ होती है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर ऑफन फाउंड इन न्यूरल सिस्टम, ये हमारे न्यूरल सिस्टम में होती है। दैट रिक्वायर फास्टर पॉसिबल रिस्पॉन्स डिफेंसिव रिफ्लेक्स, ये केमिकल से ज़्यादा फास्ट होती है, होती वो भी फास्ट है लेकिन उसके कंपैरिजन के हिसाब से ये फास्ट होती है। एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज़ दैट दे आर मोस्टली बाई डायरेक्शनल होती है, ये ठीक है, एक यूनी नहीं होती, ये बाई डायरेक्शनल होती है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का? ईच गैप, इनके दरमियान में जो गैप जंक्शन है, कंटेन न्यूमरस गैप जंक्शन चैनल्स होते हैं। दीज चैनल्स क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को, बोथ की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं। डायमीटर ऑफ ल्यूमन, जो इसके दरमियान में ल्यूमन होता है वो कितना होता है? 1.22 से 2.2 नैनोमीटर के दरमियान में। जो पोर होते हैं गैप जंक्शन चैनल में, इस वाइड इनाफ विद काफ़ी चौड़े होते हैं। इट अलाउ आयन एंड इवन मीडियम साइज मालिक्यूल लाइक सिग्नल मालिक्यूल टू फ्लो फ्रॉम वन सेल टू द अदर। दे कनेक्ट द टू सेल साइटोप्लाज्म, जाहिर है इनके दरमियान में जंक्शन है, ये देखें ना, इन दोनों का यहाँ से क्या मिल रहा है? साइटोप्लाज्म मिल रहा है गैप जंक्शन चैनल की वजह से। नेक्स्ट है membrane potential of one cell change ion may move through from one cell to another. It carry positive charge with them and depolarize the postsynaptic cells. वही ना हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और ये इसमें पता क्या चीज़ होती है, इसमें जो आयन पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है वो सोडियम और पोटाशियम की बात हो रही है। अगर 3 सोडियम बाहर निकलेंगे ना, 2 पोटाशियम आएंगे, जिसकी वजह से अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? अंदर लेस पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे बाहर एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, तो हम क्या कहेंगे? इसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं, तो ये डिपोलराइज हो जाएगा। गैप जंक्शन आर कंपोज ऑफ 2 हेमी चैनल्स कॉल को connections in vertebrates. One is contributed by each cell at their synapse. Connections are formed by the 7.5 long 4 pores membrane spanning protein subunits connection कहलाती है। अच्छा जी, these subunits may be identified by slightly different from one another. एडवांटेजेस क्या है, क्यों हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होनी चाहिए और क्यों ये होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ये सिंपल होती है, ये फास्ट होती है और इट कैन प्रोड्यूस ओनली सिंपल बिहेवियर। इट डज़ नॉट रिकॉग्नाइज रिसेप्टर, इसमें क्योंकि पोस्ट में रिसेप्टर्स नहीं होते, ये तो एज ए केमिकल की तरह, तो सिंगल ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज़ मोर रैपिडली दैन द केमिकल। ये ज़्यादा तेज़ इसलिए होती है क्योंकि इसके पोस्ट पर रिसेप्टर्स नहीं होते हैं कि वो इसको पहचानने में टाइम लगाएं। केमिकल जो होती है ना, ट्रांसमिशन एग्जिबिट्स सिनेप्टिक डिले ऑफ 0.5 to 4 मिली सेकेंड्स अकर होती है। ये किस में होती है? ये फ्रॉग में और स्क्विड में होती है। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन टेक प्लेस with almost no delay. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स डू नॉट इन्वॉल्व न्यूरोट्रांसमीटर, और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ये देखें ना, इसमें तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है ना, लेकिन इसमें न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। ओके, क्लियर हो रहा है क्या? इलेक्ट्रिकल न्यूरोट्रांसमीटर इज लेस मॉडिफिएबल दैन द केमिकल, ठीक है। The next है the response is always same as sign as the source. For example, depolarization of pre-synaptic membrane will always induce depolarization in the post-synaptic membrane, vice versa for the hyperpolarization. अगर प्री डिपोलराइज है तो पोस्ट भी डिपोलराइज होगी। लॉन्ग टर्म चेंज कैन बी सीन इन द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इसमें लॉन्ग टर्म चेंज दिखा जाता है। फॉर एग्जांपल फर्ज करें जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वो रेटिना में देखा जाता है लाइट और डार्क अडेप्टेशंस के हिसाब से। स्पीड क्या होती है? ये फॉर मैनी न्यूरॉन्स के लिए एट टू फायर एट द सेम टाइम। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हैव हायर स्पीड होती है, देयरफॉर दे फाउंड इन एस्केप
मैकेनिज्म में पाया जाता है या दूसरे प्रोसेस में पाया जाता है। नॉर्मली तौर पर करंट कैरिंग बाय एंड्स कैन ट्रेवल इन ईदर डायरेक्शन थ्रू द दिस टाइप ऑफ साइनेप्स। लोकेशन क्या है, ये हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस आर प्रेजेंट थ्रू आउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। अच्छा जी, और ये कहाँ कहाँ स्टडी किया गया है? ये न्यूरोकॉर्टेक्स में, हाइपोकैम्पस में, थैलेमिक में, रेटिक्युलर न्यूक्लियस में, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में, ओल्फैक्टरी बल्ब, रेटिना, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रेट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल साइनेप्स। अच्छा, जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होती है ना, वो मोस्टली किस लिए होते हैं? न्यूरॉन टू न्यूरॉन होती है, ठीक है। लेकिन केमिकल साइनेप्स न्यूरॉन टू नॉन न्यूरल सेल तक होती है। केमिकल साइनेप्स आर बायोलॉजिकल जंक्शन होती है थ्रू विच न्यूरॉन सिग्नल कैन बी एक्सचेंज टू ईच अदर एंड टू नॉन न्यूरल सेल्स। वहाँ तो सिर्फ न्यूरॉन टू न्यूरॉन था ना, ये कहाँ हो रहा है? न्यूरॉन टू नॉन न्यूरल सेल्स, जैसे मसल्स या ग्लैंड सेल्स में होती हैं। केमिकल साइनेप्स अलाउ करता है न्यूरॉन को टू फॉर्म सर्किट बना ले विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही एक सर्किट बनाए, फिर वो इजाज़त देता है कनेक्ट हो जाए बॉडी से और इसको कंट्रोल करे। स्ट्रक्चर क्या है? साइनेप्स आर फंक्शनल कनेक्शन है बिटवीन न्यूरॉन्स के दरमियान में और बिटवीन न्यूरॉन और अदर सेल्स के दरमियान में। टाइप्स न्यूरॉन गिव राइज टू सेवरल थाउजेंड सिनेप्स। मोस्ट साइनेप्सिस कनेक्ट रहेगा एक्सन्स टू डेंड्राइट्स। वही बात हो रहा है ना, एक्सन्स हो गया, प्री हो गया, और डेंड्राइट्स क्या हो गया? ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। देयर आर आल्सो अदर टाइप्स ऑफ कनेक्शन, दीज इंक्लूड एक्सन टू सेल बॉडी, एक्सन टू एक्सन, डेंड्राइट्स टू डेंड्राइट्स। Chemical synapse pass information indirectly from in pre-cell to post-cells. They asymmetry in structure और function. Chemical synapse और उसके components हम देखते हैं। इसके क्या component हैं? Pre-synaptic axons, post-synaptic cells, post-synaptic density, dendrite spines और synaptic क्लेफ्ट। ये तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ये क्या क्या होता है। इसमें वही चीज़ लिखी हुई है, प्री सिनेप्टिक क्या होती है। अब मैं डिटेल से इसको बताती हूँ कि जो केमिकल थी उसके अंदर, इट इज़ स्पेशलाइज्ड एरिया है विद इन द एक्सन ऑफ प्री सिनेप्टिक गेट। मैं इसकी बात कर रही हूँ, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की। इट कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर। ये देखें इसके अंदर ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर आर इनक्लोज इन अ स्मॉल मेम्ब्रेन स्फीयर कॉल्ड सिनेप्टिक वेसिकल्स। ये देखें ये किस में क्लोज है? सिनेप्टिक वेसिकल्स में। सिनेप्टिक वेसिकल्स आर डॉक्ड होते हैं एट द प्री सिनेप्टिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द रीजन ऑफ एक्टिव जोन। इस लाइन को कहते हैं एक्टिव जोन। ये किसके साथ डॉक्ड हुए हैं? एक्टिव जोन के साथ। ये वाली जो मेम्ब्रेन मैंने जिसको ये एक्टिव जोन है, ठीक है। ये बल्कि आगे भी है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखें ये न्यूरोट्रांसमीटर है और ये किसके साथ अटैच हो गए हैं? एक्टिव जोन के साथ। नेक्स्ट है पोस्ट। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम, ये इसकी पोस्ट की। ये प्री है, ये मेरे पास पोस्ट है। प्रेजेंट इमीडिएटली ऑपोजिट टू द प्री, ये इसके ऑपोजिट है। इट कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। इसके ऊपर क्या है? ये रिसेप्टर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर, जिसने न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट करना है यानी रिसीव करना है। इन मोस्ट ऑफ द सिनेप्स पोस्ट सिनेप्टिक रीजन में भी फाउंड ऑन द डेंड्राइट और सेल। काफ़ी सिनेप्स ऐसी हैं कि जिसके रिसेप्टर मेम्ब्रेन पर नहीं बल्कि कितने डेंड्राइट्स या सेल बॉडीज़ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट सिनेप्टिक डेंसिटी। या डेंसिटी क्या है? ये देखें इधर मैं आपको दिखाती हूँ, इसके बिहाइंड ही होती है। ये मेम्ब्रेन है ना रिसेप्टर्स की, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की, इसके बिहाइंड यहाँ देखें पोस्ट सिनेप्टिक डेंसिटी आपको दिखाई दे रही होगी। अब इसका क्या फंक्शन है? इमीडिएटली बिहाइंड द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पीएसटी कहते हैं इसको, कम्प्लेक्स ऑफ इंटरलिंक करता है प्रोटीन को। अब जो प्रोटीन है ना इसके अंदर ये इन्वॉल्व होती है एंकरिंग एंड ट्रैफिकिंग न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स में, ठीक है। अब है डेंड्राइटिक स्पाइन्स क्या होते हैं? रिसेप्टर और
PST और ऑफन फाउंड इन, ये कहाँ पाई जाती है? स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, ये तो जो आगे को चली जाए, ठीक है। These protein are formed from main dendritic shaft called dendritic spines. इन दोनों की वजह से जो चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं? ये देखें, पोस्ट सिनेप्टिक डेंड्राइटिक स्पाइंस। इस स्पेस, ये स्पेस बता रहे हैं। अब सिनेप्टिक ग्लेफ्ट का तो आपको पता है, इन दोनों के दरमियान का जो रीजन कहलाता है, क्या कहलाता है? सिनेप्टिक ग्लेफ्ट कहलाता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन इनके दरमियान में जो फासला है वो कितना है? 20 नैनोमीटर। ये याद रखिएगा, ये स्मॉल वाली में होती है। ये अलाउ करता है कि ट्रांसमीटर आएँ और गुजरते हैं। अगर साइनैप्स की जो मेन टाइप्स, वो जो मैंने भी टाइप्स बताई वो नेचर के हिसाब से हैं। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। ए का मतलब होता है नहीं, ये एक तो राउंड होते हैं, देखें ये राउंड होते हैं वेसिकल से, दे डू नॉट, अच्छा जी। और ये सॉरी, और ये कहाँ पाए जाते हैं? राउंड वेसिकल प्री सिनेप्टिक सेल्स में पाए जाते हैं। और प्रोमिनेंट होते हैं किस में है? और प्रोमिनेंट के ये कहाँ जाकर होते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक डेंसिटी में। और ये एक्साइटेटरी में सिनेप्सिस हैं। एक होता है ना इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी, ये एक्साइटेटरी है। सिमेट्री क्या होता है? ये इलोंगेटेड होते हैं या फ्लैटेंड होते हैं। ये प्रोमिनेंट नहीं होते पोस्ट सिनेप्टिक डेंसिटी में, और ये इनहिबिटरी होते हैं। अब है ट्रांसमिशन थ्रू केमिकल सिनेप्स। कैसे ट्रांसमिट करेंगे? पहले एक्साइड हो जाएंगे, फिर रिलीज होंगे, यानी कि यहाँ से ये कैसे इधर ट्रांसफ़र होंगे, इसका तरीका क्या है? देखिए, एक्साइटेशन, दी प्रोसेस स्टार्ट विद वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल एक्साइटेशन। इट इज़ एन एक्शन ऑफ पोटेंशियल ट्रेवल अलोंग मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक सेल्स एंड रीच द सिनेप्स। वो कह रहे हैं ये इसमें, इसी में प्री में ही ये एक्साइट होंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे? इधर एक्टिव जोन तक ये पहुँच जाएंगे। इसमें जस्ट यही बात है। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम आयन का नाम क्यों आया है? जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, ये कैसे पहुँचेंगे एक्टिव जोन तक? इसी में प्री में ही, इधर प्री में ही एक चैनल है, यहाँ एक गेट है। इस गेट से कैल्शियम आयन्स इसको, ये ऐसे यानी कि आप कह रहे हैं कि ऐसे सब्सटेंस हैं जो इसको एक्साइट करेंगे और एक्टिव जोन तक पहुंचा देंगे। देखें, इलेक्ट्रिकल डिपोलाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन अकर एट द सिनेप्स, इट ओपन द चैनल, ये चैनल को ओपन करेगा। दिस चैनल आर परमीएबल टू कैल्शियम आयन फ्लो करेंगे थ्रू द प्री सिनेप्टिक, इसमें यहाँ से चैनल ऊपर होगा और इसमें ये आ जाएंगे। फिर रैप्टली इंक्रीज कर देंगे कैल्शियम कंसनट्रेशन इनटू इंटीरियर, इसमें कैल्शियम आयन आ जाएंगे। इस पूरे के पैराग्राफ में यही चीज़ लिखी हुई है कि रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जब कंसनट्रेशन हाई होगी किसकी? कैल्शियम की, तो कैल्शियम तो हम कहेंगे कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन अटैच हो जाएंगे वेसिकल्स के साथ। ये देखें, कैल्शियम आयन आएंगे वेसिकल्स के साथ अटैच हो जाएंगे, और ये प्रोटीन क्या कहलाएगी? SNAREL। दीज वेसिकल कंटेन न्यूरो ट्रांसमीटर। आपको मालूम है इस वेसिकल्स के अंदर क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर, और कैल्शियम आयन आकर इसके साथ अटैच हो जाएंगे। दीज प्रोटीन चेंज कर देंगे शेप को, और ये जो इसके इसी के नतीजे में ये किसके साथ फ्यूज़ हो जाएंगे? इसकी मेम्ब्रेन के साथ, प्री सिनेप्टिक सेल्स की मेम्ब्रेन के साथ ऊपर अटैच हो जाएंगे। फिर ये ओपन करेंगे वेसिकल्स को एंड डंप द न्यूरोट्रांसमीटर कंटेन इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये देखें, कह रहे हैं इसको, ये इसके साथ अटैच हो गया। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर को इजाज़त देंगे कि ये यहाँ से निकल जाएं और कहाँ पहुँच जाएं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पहुँच जाएं। वही जगह को कह रहे हैं एक्टिव जोन, जहाँ ये आए थे, जहाँ से इसने रिलीज़ होना है। एडिड टू द फ्यूजन ऑफ लेटर रिट्राइव बाय एंडोसाइटोसिस हो जाएगा, रिसाइकिल हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ द फ्रेश न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड। अब बाइंडिंग ऑफ ट्रांसमीटर, बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर। मैं आप लोगों को ओवरऑल पर लेक्चर दे रही हूँ। इसका ये मतलब है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे और किसके साथ आ जाएंगे? रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ ट्रांसमीटर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
जो न्यूरो ट्रांसमीटर मालिक्यूल्स हैं वो रिसेप्टर से अटैच हो जाएंगे, वही बात होगी है। इसके बाद ये मस्ट भी रिमूव होना है। वो जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यू रखेगा कि ये रिसीव कर सके स्टिमुलस को। फिर रिमूवल बाय अकर, दो वजह से इसने रिमूव होना है। न्यूरो ट्रांसमीटर में डिफ्यूज अवे ड्यू टू द थर्मली इंड्यूस ऑसिलेशन ऑफ द बोथ इट एंड रिसेप्टर्स की वजह से, और ये मेटाबॉलिक भी होगा या रीऑब्जर्व भी होगा। इसके अंदर कुछ इंजाइम्स भी हैं, जो इंजाइम्स है ना सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर ये इनएक्टिव हैं और मेटाबोलाइज कर देगा किसको, न्यूरोट्रांसमीटर को। लास्ट पॉइंट है रीअपटेक पंप। अब ये में भी पंप करें न्यूरोट्रांसमीटर को बैक इनटू द प्री में। अब इसके अंदर ना कुछ ऐसे भी हैं रीअपटेक पंप भी लगा हुआ है, वो वापस ना इस न्यूरोट्रांसमीटर को प्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये रीप्रोसेस होगा और री रिलीज हो जाएगा फॉर ए लेटर एक्शन पोटेंशियल में। ये था हमारा साइनेप्स और उसकी दो टाइप्स, केमिकल और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, क्योंकि ये मास्टर का टॉपिक है। मैंने आपको इतने डिटेल से कुछ होते ना जो वो इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ये लेक्चर फर्स्ट लेक्चर नहीं था। इस लेक्चर के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।